यहाँ पे एक घर से कम 10 आदमी का खर्चा चलता है, 5000 परिवार यहाँ से चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब कबाड़ने के फेरा में, ठीक है कबाड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कबाड़ के कहीं हम लोग का साधन दे रहने का कि कम से कम रोजगार रहे। कबाड़ा जा रहा है, हालांकि हम 4000 अकाउंट किराया देते हैं, 4000 अकाउंट पे किराया देते हैं, ऊपर से क्या है चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। ठीक है आप चक्रवृद्धि ब्याज ले, हम तो देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कबाड़ रहे हैं, ये कहाँ का नियम नहीं ना है। मान लीजिए यहाँ से अब नया जगह कहीं अलॉट होगा तो किस जगह पे आपको ये सब कहीं दे, कहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जगह मार्केट दे दे। पेमेंट का बिल जी बियाडा की तरफ से है, कहीं भी दे लेकिन एक जगह दे, उसे क्या होगा ठीक है समय लगेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल भर दिक्कत होगा, लेकिन मार्केट एक जगह रहेगा, सारा पब्लिक आएगा। यहाँ पे क्या है कि 1000 का किताब है तो 300 में मिल जा रहा है, ये भी तो बात है। अब ज्ञान गंगा जाइएगा तो फुल दाम लेगा, डिस्काउंट तो देगा नहीं। यहाँ पे आपको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट मिलता है। लगभग पूरा बिहार के कंपटीशन में लेकर यहाँ पे पटना में क्या गांधी मैदान फेमस है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन सारा मतलब बच्चा से लेकर सियाना तक सब यहीं पे आता है, गार्जियन तक यहीं आता है कि यहाँ पे आपको सब किताब को यहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। अब स्कूल में जाइए किताब लेने के लिए, बच्चा है कि 7-8 का किताब लीजिएगा तो फुल दाम देगा, वही किताब यहाँ पे आता है तो आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बचत है। अब हम लोग को यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट में यही ना आत्महत्या सब करेगा, आधा परिवार तो यही सरकार से यही हम लोग का अथी है, कहीं हम लोग को रोजगार दें, कहीं व्यवस्था कर दें, आप इसको उखाड़ दें लेकिन हम लोग को कहीं व्यवस्था दें, हम लोग को यही विनती है सरकार से। ये ज़मीन आज़ादी के पहले से खाली थी, आज़ादी के बाद भी ये खाली था, मगर बियाडा के पाठक ने इस ज़मीन को हड़प लिया। हड़पने के बाद हम लोगों को दुकान बना के दे दिया। दुकान बनाने देने के बाद ये बियाडा में संदीप बाउंड्री आया, हमको समझ में नहीं आता। ये सबको दक्षिण भारत को बिहार में नहीं भेजना चाहिए। दक्षिण भारत वाला बिहारियों के साथ जुल्म सितम करता है। केपी रमैया आया पटना मेन सिटी टाउन में, उसने एक गाड़ी को बंद करवा दिया, एक दिन के लिए पूरा रास्ता बंद करवा दिया, एक ठेला एक टेम्पू नहीं चलेगा। जितना भी दक्षिण भारत का IAS अफसर आता है सब दादागिरी करता है, सब चोर है। जितना भी है IM राजू, उसके साथ भी IAS के खिलाफ भी खिलाफ हुआ है, उसमें भी घूसखोरी में पकड़ाया हुआ है। IAS राजू भी पकड़ाया हुआ है, सब कोई पकड़ाया हुआ है, 4 IAS पकड़ाया हुआ सर। बाउंड्री साहब को भी घूस मिला, ये भी पकड़ाया हुआ है। देखते रहेगा इसको यहाँ बियाडा को साफ करने के बाद इसको 1 महीने के अंदर में यहाँ का नेता लोग तबादला कर देंगे। कितना पैसा मांगते हैं? सब 10 लाख रुपया मांगता है एक दुकान का, कहता जी हाँ रेंट कहता 15,000 दो, 18 करा कि तुम लोग के यहाँ पैसा बाकी है मेरा 1 करोड़ 60 लाख, तुम लोग पैसा दो। सर 2 साल लॉकडाउन लगा, 2 साल लॉकडाउन में हम लोग भूख मरे, सरकार हम लोगों को कुछ नहीं किया। मगर आज जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब ये परिस्थिति आई तो हम लोग दुकान खोलकर कमाने खाने लगे, तो हम लोग को साथ झोल में उठाएगा। और जब से ऑनलाइन होला हुआ, आधा किताब तो ऑनलाइन कस्टमर मंगा लेता है। 10% पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं सर, मात्र 10% गाँकी आता है, 90% नहीं आता, 10% आता है। अब हम लोग का बिजनेस चौपट हो गया, हम लोग बाल बच्चेदार है, छोटा छोटा बच्चा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी ना हो रहा है। नीतीश कुमार कहता है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहता है सबका विकास होगा, कहाँ विकास हो रहा है, सबका साथ जोड़ मस्जिद हो गया। कितना मांगे? कहता है कि पैसा जमा करो, नहीं जमा करो। पैसा जमा करने गए हम लोग सर, उन लोगों का मांग है कम से कम 2 करोड़ रुपया पैसा जमा करने के लिए। नहीं जमा करोगे तो टोटल स्टॉल का सर, तो टोटल स्टॉल जो लिए हुआ वो तो नहीं देगा ना, जिसके पास बाकी रहेगा वही ना देगा। जो दिए हुआ बेचारा, ये सब तो हम तो विद्यार्थी, हम किताब खरीदने के लिए आए, ये सब तो बेचारा ये सब आएगा तो क्या कहेगा, यही ना कहेगा कि सरकार यहाँ का बदमाश है।